जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फैसल शहजाद है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। लास्ट टाइम हमने लूप्स को डिस्कस किया था और वाइल लूप को हमने इम्प्लीमेंट करके उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रैक्टिस के लिए हमने प्रोग्राम लिखे थे। अब उसी से नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। वाइल लूप के बाद हम नेक्स्ट जो लूप देखेंगे वो है डू वाइल लूप। वाइल और डू वाइल में जस्ट एक या दो कह लें कि लाइन्स का डिफरेंस ले सकते हैं आप। इसमें ये करना होता है कि सबसे पहले तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम किस सिनेरियो में डू वाइल लूप का यूज़ करते हैं, और वाइल का तो हमने ऑलरेडी देखा था। और अब हम देखते हैं कि डू वाइल लूप को आप वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे आप अपनी स्टेटमेंट जो भी आप जिसके ऊपर आप लूप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन स्टेटमेंट को फर्स्ट टाइम आप विदाउट एनी कंडीशन, मतलब कि कोई भी कंडीशन चेक किए बगैर आप फर्स्ट टाइम उस पर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डू वाइल लूप यूज़ करेंगे। क्योंकि देखें इस तरह जैसा मैंने अभी बताया था, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने कहा था कि इसकी वैल्यू जो है आई की वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू इसकी ज़ीरो लगा देता हूँ तो अब क्या होगा, क्या आपका ये लूप चल पाएगा फर्स्ट टाइम ही? क्योंकि कंडीशन रॉन्ग है। यहाँ पे आई की वैल्यू ज़ीरो है जो कि ग्रेटर देन 1 नहीं है, कंडीशन रॉन्ग है। आपकी वैल्यू इसके सॉरी जो आपकी स्टेटमेंट है वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। जी लेकिन कुछ भी आपका आउटपुट नहीं आया। इसकी रीज़न क्या है कि हमारी कंडीशन रॉन्ग थी। तो क्योंकि इसमें लूप में जो होता है, वाइल लूप जो हम यूज़ कर रहे हैं कि आपकी कंडीशन पहले चेक की जाती हैं और आपके लूप की जो बॉडी होती है जहाँ पे आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं जिसको हम एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं वो उस कंडीशन के नीचे मौजूद होती हैं। तो अगर आपको कंडीशन ट्रू मिलेगी तो आप एग्जीक्यूट करेंगे उन स्टेटमेंट्स को, अदरवाइज़ नहीं। अब डू वाइल में क्या होता है, हम जहाँ पे चाहते हो कि हमारी जो स्टेटमेंट है उसने एक बार तो लाजमी एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। उस पर कोई कंडीशन नहीं है कि आप उसके लिए कंडीशन चेक करें। एक बार आप लाजमी फर्स्ट टाइम उस पर एग्जीक्यूट करेंगे स्टेटमेंट को, उसके बाद सेकंड टाइम या मल्टीपल टाइम जितनी बार भी आपने एग्जीक्यूट करना है वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे, उसके लिए आप कंडीशन चेक कर लें। लेकिन फर्स्ट टाइम आप कंडीशन नहीं चेक करेंगे, डायरेक्टली अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद आप स्टेटमेंट को चेक करें। ट्रू मिलती है तो आप अगेन एंड अगेन उसको कंटिन्यू करें आइट्रेशन को और अगेन से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें, लेकिन फर्स्ट टाइम कोई कंडीशन चेक नहीं की जाएगी। तो उसका सिंटैक्स ये होता है कि हम सिंपली इस स्टेटमेंट को यहाँ से कट करेंगे, अपने लूप के एंड पे लगा के इसके एंड पे सेमीकोलन लगा देंगे और यहाँ पे स्टार्ट में डू का कीवर्ड आ जाएगा। अब क्या हुआ, आपकी जो बॉडी है या स्टेटमेंट्स हैं इस लूप की वो ऊपर आ जाएगी। डू दिस मतलब कि आप कहेंगे कि इसको पहले करो फिर नीचे कंडीशन चेक की जाएगी। अब आपकी एग्जीक्यूशन जैसे ही यहाँ से ऊपर से आएगी, पहले तो कोई कंडीशन चेक नहीं हुई, आपको डू का कीवर्ड मिला, उसके नीचे लूप की बॉडी है, जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है वो एग्जीक्यूट कर जाएगी। उसके बाद नीचे आपकी कंडीशन मौजूद है, यहाँ पे दी गई कंडीशन अगर आपको ट्रू मिल जाती है तो अगेन दोबारा ऊपर से आप आओगे, यहाँ से वापस लाइन नंबर 12 से समझ लें आप बैक यहाँ लाइन नंबर 8 पे जाके इस लूप के अंदर इंटर हो जाओगे, इसकी बॉडी में या इसकी जो हमारा ब्लॉक है स्टेटमेंट्स का। यहाँ से नेक्स्ट फिर आपकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर जब नीचे आओगे फिर कंडीशन चेक होगी, फिर यहाँ से वापस जैसे ही यहाँ से कंडीशन रॉन्ग मिलेगी तो फिर आपकी एग्जीक्यूशन ऐसे नीचे चली जाएगी। अब इसमें डिफरेंस क्या हो गया, देखिए अब भी हमारी जो कंडीशन है वो रॉन्ग है क्योंकि आई की वैल्यू हमने ज़ीरो सेट की हुई है, कंडीशन में ग्रेटर देन और इक्वल टू हमने लगाया हुआ है। तो देखिए मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, अब ये सी आउट स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट कर जाएगी। देखें ज़ीरो प्रिंट हो गया, क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यू जो आई की थी वो ज़ीरो ही थी, वही प्रिंट होना था। अगर हम इसको कोई डिफरेंट वैल्यू दे दें लाइक -9 तो अब देखें वो प्रिंट हो जाएगी, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, मतलब कि आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगी। अब कंडीशन रॉन्ग थी, नेक्स्ट टाइम उसने नहीं एग्जीक्यूट होने दिया क्योंकि आपका लूप टर्मिनेट हो चुका है कंडीशन रॉन्ग होने की वजह से। तो ऐसा सिनेरियो जहाँ पे आप चाहते हो कि मेरी जो स्टेटमेंट्स हैं जिसके ऊपर मैंने लूप इम्प्लीमेंट करना है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसने एक मरतबा तो लाजमी ही एग्जीक्यूट होना है, आप फर्स्ट टाइम उस पर कोई कंडीशन नहीं अप्लाई करना चाहते, तो उसके लिए बेस्ट ये होता है कि वहाँ पे आप डू वाइल लूप यूज़ करें। अदरवाइज जिस जहाँ पे हम वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे डू वाइल भी इजीली यूज़ हो सकता है। जैसा देखिए हम दोबारा बैक इसकी वैल्यू 100 कर देते हैं, जो हमारी स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हुई थी जिस तरह के 100 to 1 तक नंबर प्रिंट हुए थे, सेम अब उसी तरह ये वाइल लूप डू वाइल लूप भी बिल्कुल उसी तरह आपके नंबर्स प्रिंट करेगा, उसी तरह चलेगा। ये देखिए 100 to 1।
लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, आपको एक एज क्या है कि आप डू वाइल लूप को यूज़ करते हुए अपनी स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट करवाएंगे उसकी फर्स्ट टाइम कोई कंडीशन चेक नहीं होती। पहले आपकी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं और कंडीशन नीचे आती हैं। कंडीशन ट्रू होने पे वो अगेन से आपका स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपके लूप को टर्मिनेट कर देगा। जी, इसके अलावा हम अब डू वाइल लूप के साथ एक और छोटा सा प्रोग्राम लिख के देखते हैं। वो ये है कि जिस तरह हमने अभी 1 to 100 नंबर्स प्रिंट करवाएं, अगर आपको ऐसे टास्क दिया जाए कि आप 1 to 100 तमाम नंबर्स का सम करें, जितने भी नंबर्स हैं, मतलब कि 1 2 3 4 5 सबको ऐड कर दिया, मतलब कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, या आप इस तरह का कोई टास्क करना चाहते हैं तो वो हम डू वाइल लूप से चलें कंप्लीट करके देखते हैं। हम लूप को हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कंडीशन बैक हुई और ठीक है, तो अब आपका लूप 1 to 100 तक चलेगा और फॉरवर्ड ऑर्डर में होगा, बैकवर्ड नहीं है, रिवर्स ऑर्डर में नहीं है। तो आप दोनों तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे नंबर्स तो सारे हमें मिल जाएंगे इसी में। हमारी लॉजिक ये थी कि हमने 1 to 100 तक तमाम नंबर्स का सम लेना है। उसके लिए आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करें सम के नाम से, या कोई भी आप नेम रख लें, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दें। अब अपने सी आउट तो करना नहीं है, क्यों? वो क्योंकि हमने अपने तमाम जो एडिशन का हमारा ऑपरेशन है 1 + 2 + 3 जो भी, वो हमने लूप उस पर इम्प्लीमेंट करना है, ना कि हमें सी आउट पे अब करना है, क्योंकि सी आउट तो लास्ट में आपकी एडिशन के बाद एक मरतबा ही होना है कि इतना सम आ गया, जो भी आपकी वैल्यू कैलकुलेट होती है। हमने सम के लिए यहाँ पे अब स्टेटमेंट लिखनी है, सम इक्वल सम प्लस आई, ये हमारी लॉजिक यूज़ होगी। आई की वैल्यू 1 है, सम की वैल्यू 0 है। फर्स्ट टाइम जब आपका लूप चलेगा 1 + 0, इसमें 1 ऐड हो गया। आई की वैल्यू 1 से बढ़ के 2 हो गई, कंडीशन ट्रू है, अगेन लूप चलेगा। अब सम की वैल्यू जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं 1 हो गई थी, अब उसके अंदर क्या होगा, प्लस आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 2। अब 1 + 2 तो नई वैल्यू इसकी इक्वल 3 आ जाएगी। अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी थी, तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, कंडीशन ट्रू है, दोबारा अगेन ऊपर से आएंगे। अब हमारे पास सम की वैल्यू 3 थी, उसके अंदर क्या ऐड होगा 3 इक्वल 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आई की वैल्यू 3 से बढ़ के 4 हो जाएगी। यहाँ पे अब दोबारा लूप चलने से जब दोबारा हम वापस यहाँ पे आएंगे तो सम की वैल्यू क्या है 6 है प्लस 4। ठीक है, अब हमारा जो वेरिएबल सम है इसके अंदर इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू के अंदर हम नई वैल्यू ऐड करते हैं, जो हमारा नंबर ऑलरेडी चल रहा है 1 2 3, वो हम इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू के अंदर ऐड कर रहे हैं। जो भी जिस तरह अभी देखें हमने 6 के अंदर 4 ऐड कर दिया, अब टोटल इसको करें तो ये 10 हो जाएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ के 5 हो जाएगी, फिर लूप चलेगा। अब क्या करेंगे 10 को 5 में ऐड करेंगे, सम प्लस आई। ठीक है, ये कितना हो गया टोटल 15, इसकी वैल्यू बढ़ के 6 हो गई। अब दोबारा लूप चलेगा, क्योंकि अब 100 तक तो लूप ने चलना है कंडीशन के मुताबिक। ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ पे हम 6 ऐड करेंगे इसमें। ठीक, अब आपकी वैल्यू ऐड होने के बाद सम वेरिएबल जो है उसमें सेव होती जा रही है। तो लूप आपका कंप्लीट होगा 1 to 100 टाइम चलने के बाद। तो हम लूप के बाद एंड पे यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट लगा लेते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स सम। आप उस सम वेरिएबल को प्रिंट करवा दें। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। जी, लेकिन द सम ऑफ फर्स्ट, सॉरी यहाँ पे हमने 100 लिखना था, 100 नंबर्स। ठीक है, 5050। अब इसी तरह आप अगर यहाँ पे 100 की बजाय 1000 नंबर का सम लेना चाहते हैं तो आप जस्ट यहाँ पे कंडीशन चेंज करेंगे, आपका लूप 1000 टाइम चलेगा और उस 1 से लेके 1000 तक जितने भी नंबर्स हैं तमाम नंबर्स को सम करेगा और उसके बाद उसका सम डिस्प्ले करवा देगा। जी, इसी तरह अगर आप सपोज के ओनली
50 नंबर्स का सम लेना चाहते हैं। ठीक है, ये तो आपकी जस्ट आउटपुट स्टेटमेंट है। यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंगली अपना मैसेज प्रिंट करवा देंगे साथ। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 50 नंबर्स 1275। जी, तो ये था डू वाइल लूप। इसी तरह आप सेम इम्प्लीमेंटेशन जो है, लूप्स का काम एक ही होता है जो कि मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि आप जिन स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। जिस तरह देखें आप इसमें क्या कौन सी स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, ये वाली सम वाली। अगर आप इस पर लूप ना लगाते तो आप क्या लिखते हैं, 1+2+3, मतलब कि एडिशन का जो आपका प्रोसेस है सम का, वो 100 टाइम आपको करना पड़ता, तमाम नंबर्स को सम करना पड़ता। हमने सम के प्रोसेस के ऊपर लूप लगा दिया, तो हमारा वो जो काम है वो इंतहाई आसान हो गया। आप लूप की मदद से हमने इजीली उस तमाम नंबर्स, जितने भी नंबर्स का आप सम करना चाहते हैं, वो आपने कर लिया। जी स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर लूप को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।